बच्चों, आज हम आपको एक प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताएंगे। इस प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है वैसे, या तो इनाम मिलता है या नौकरी। यहाँ इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको इनाम मिलेगा। इनाम 2-4 हज़ार रुपये नहीं, 48,000 रुपये। कितना? 48,000 रुपये। अब सोच रहे होंगे आप कि इसकी फीस लगेगी। बच्चों, इस प्रतियोगी परीक्षा में कोई फीस नहीं लगती है। इसका नाम है राज्य स्तरीय, अपना राज्य उत्तर प्रदेश है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022। इसमें केवल सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कक्षा 8 के भाग लेते हैं। आपका विद्यालय सरकारी है, आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा कैसी होती है। तो ये परीक्षा 3 घंटे की यानी 180 मिनट की होती है और इसमें 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 180। ये लिखा है देखो। परीक्षा के 2 भाग होते हैं, देखो अपने अपने कागज पर। पहला भाग है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और लिखा है 90 ही अंक के होते हैं। दूसरा भाग है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। बच्चों, इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें भी 3 भाग हैं। 35 प्रश्न विज्ञान से, 35 सामाजिक विज्ञान से और 20 प्रश्न गणित से। यानी कुल प्रश्न आपके कितने हुए? 180। कुल अंक कितने हुए? 180। और समय कितना हुआ? 180 मिनट। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत अच्छे अंक आए तभी हम पास होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं तो आपको 72 अंक चाहिए, 40%। और अगर आप अनुसूचित जाति से या जनजाति से हैं तो आपको चाहिए 58 अंक। यानी अगर आपके 72 प्रश्न सही हैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को, तो उसको 48,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी है उसके 58 सवाल सही है। आपको 72 अंक या 58 अंक की तैयारी करनी है। कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन हम और सरल करते हैं। परीक्षा होती है आपकी 180 अंक की। देखो यहाँ समझिए, 45 सवाल का ए सही होगा, 45 का बी सही होगा और 45 का सी सही होगा और 45 का डी सही होगा। अगर आप यहाँ 40 प्रश्न ईमानदारी से कर लेते हो, कितने प्रश्न बच्चों? 40, आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? आपके यहाँ कितने प्रश्न बचे? 40 आपने कर लिए तो 140। अब 140 में बचे उनमें क्या होगा? 35 का ए सही होगा, 35 का बी सही होगा, 35 का सी सही होगा, 35 का लगभग डी सही होगा। इधर आप देखोगे 40 में अगर आपके ए ज़्यादा किए हैं तो सभी प्रश्नों पर जो रहेंगे उन पर बी लगा दो, या आपने बी ज़्यादा लगाए हैं तो सभी पर सी या ए लगा दो। तो यहाँ से आपको 35 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अंक कितने हुए? 75। आपको 48,000 रुपये मिल जाएंगे। आपको तैयारी वास्तव में हमारे साथ मिलकर 40 अंक की करनी है 180 प्रश्न में। अब अनुसूचित जाति में आते हैं। यहाँ आपको केवल 25 अंक की तैयारी करनी है। 25 अंक की तैयारी करनी है और 35 अंक आपके यहाँ से आसानी से आ जाएंगे। आपके अंक कितने हुए? 60। आपको चाहिए कितने? 58। ठीक है? तो बच्चों, बड़ा सरल परीक्षा है ये। अब आप सोच रहे होंगे जब इतने कम अंक पर पास हो जाते हैं तो परीक्षा में प्रश्न बहुत कठिन आते होंगे। देखो, विज्ञान आपने थोड़ा सा पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान आपने थोड़ा सा पढ़ा है, गणित भी पढ़ा है, और बात यह गणित के जो प्रश्न होते हैं इसमें बहुत सरल होते हैं। आपने भाग फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षा नहीं पढ़ा। चलिए, उसके कुछ पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं उनको तुम्हें समझाता हूँ।
पहला अध्याय है सादृश्यता परीक्षण। मैं आपसे 4-5 प्रश्न पूछूंगा, अगर आप 3 प्रश्नों के जवाब दे दो तो 100% तैयारी करना, क्योंकि आपको केवल 40 या 25 नंबर की तैयारी करनी है। पहले अध्याय में से 10 प्रश्न आते हैं और देखता हूं 10 में से आप कितने के जवाब देखो। देखो ये कह रहा है आरी का संबंध लकड़ी से है, वही संबंध सब्जी का किससे है? ए चाकू, बी भोजन, सी चम्मच और डी दुकान। बताओ किससे है? बोलो। देखो प्रश्न द्वारा रिपीट करता हूं। आरी का संबंध जो लकड़ी से है, वही सब्जी का संबंध किससे है? ए चाकू, बी चम्मच, सी भोजन, डी दुकान। ए चाकू। चाकू। ए चाकू। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब आपको कितने नंबर की तैयारी करनी है? 39 की। चलिए दूसरा प्रश्न। जाड़ा का संबंध स्वेटर से है, तो भूख का संबंध किससे है? ए है आपका भोजन, बी प्यास, सी चम्मच, डी चीनी। बताओ बच्चों। भोजन। ए भोजन, एकदम सही। आपके कितने प्रश्न हो गए? 2 में 2 सही हैं। चलिए, विष का संबंध अमृत से है, वही मृत्यु का संबंध किससे है? विकल्प हैं आपके, ए व्रत, बी बाल्यावस्था, सी युवा और डी जीवन। जीवन से। डी जीवन, एकदम सही। यानी आपको 100% 48,000 रुपये प्राप्त कर लोगे। आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर सरल है। चलो मैं आगे वाला चैप्टर देखता हूँ, ठीक है? उसमें बताना। इस चैप्टर में क्या है कि 4 विकल्प हैं, उनमें से 3 विकल्प एक जैसे हैं और चौथा विकल्प अलग है। चलिए प्रश्न पूछता हूँ, आपको वो वाला अलग है उसको बताना है। पहला प्रश्न है, भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, इनमें कौन सा विकल्प अलग है? कौन सा विकल्प सही है इसमें? आलू। आलू एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं। नितिन, अखिल, दिव्या, सुमित, इसमें कौन सा विकल्प अलग है? दिव्या। दिव्या क्यों? वो एक लड़की है। क्योंकि दिव्या एक लड़की है, बाकी सभी लड़के हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं। मंदिर, गिरजाघर, होटल, मस्जिद, इसमें कौन सा विकल्प अलग है? होटल। 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 यानी अब तक आपको जितने प्रश्न पूछे वो सही हैं। जिन बच्चों के सभी विकल्प या आधे भी विकल्प सही हैं, उन बच्चों को अवश्य तैयारी करनी चाहिए। 48,000 रुपये वो आपके हैं, बस दूरी क्या है? आपकी कोशिश। अच्छा चलिए बच्चों, अब मैं एक बात पूछूं आपसे। आपने कभी सोचा है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर क्यों नहीं बन पाते? इसके 2 कारण हैं। एक तो आप कोशिश नहीं करते, दूसरे आपके पास पैसे नहीं हैं। आप कोशिश करके तो देखिए, पैसे आपके पास होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी 9th क्लास से होती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, वो आपसे अलग नहीं हैं, आप ही की तरह हैं, लेकिन अंतर यह है वो कोशिश करते हैं और आप कोशिश नहीं करते हो। तो मैं चाहूँगा इस क्लास के सभी बच्चे इस छात्रवृत्ति की तैयारी की कोशिश करें। दूसरा, जो बच्चे गरीब हैं उनसे मैं विशेषकर कहूँगा कि आप जरूर तैयारी करें, क्योंकि आप 2 घंटे और 2 महीने की तैयारी से 48,000 आसानी से कमा सकते हो, जो कि दैनिक जीवन में बड़ा कठिन कार्य है। ठीक है, तो बच्चों कितने बच्चे तैयारी करोगे? हाथ उठाओ। सभी बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, तैयारी करेंगे पक्का। धन्यवाद।